कांग्रेस ने इसके ऊपर खामोश है, पर बीजेपी से शहजाद पूनावाला ने ये सवाल उठाया है और आरोप लगाया है कि ये जो है करप्शन थेरेपी है, ये फिजियोथेरेपी नहीं है। जिसको नाम दे रहे हैं फिजियोथेरेपी का या इलाज का अरविंद केजरीवाल या गोपाल राय, वो दरअसल करप्शन थेरेपी है। तो आरोपों की झड़ी लगी हुई है और आम आदमी पार्टी के ऊपर गुजरात चुनाव के पहले और दिल्ली में हो रहे एमसीडी चुनावों के पहले एक के बाद एक कई तरह के स्टिंग ऑपरेशन भी सामने आ रहे हैं और इसके अलावा नए नए आरोपों की झड़ी लग रही है, जैसे कि टिकट के लिए कैश का जो आरोप है और उसके ऊपर कई आरोप। कल ही सामने बीजेपी के साथ एक महिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बिंदु श्रीराम नाम की महिला ने, जिन्होंने कहा कि 80 लाख रुपए मांगे गए। उसके पहले एक और मामला हुआ, उसमें भी अखिलेश प्रताप त्रिपाठी जो हैं वो भी कैश के देकर टिकट का जो मामला था उसमें उसको लेकर सामने उसमें फंसते हुए नजर आए। और अब ये भी मामला आया है एक के आम आदमी पार्टी के ही एक नेता जो है कोई सभा ले रहे थे और वहां पर कार्यकर्ताओं ने ही उन्हें पीटा। तो तमाम तरह से कोशिश है या दिख रही है कि आम आदमी पार्टी जो यहाँ पे एमसीडी चुनाव हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उसकी स्थिति जो है वो डावाडोल हो। उसके ऊपर कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं और क्या फर्क पड़ेगा आम आदमी पार्टी को इस एमसीडी चुनाव में, क्योंकि पहले ही वहां पर बीजेपी का कब्जा रहा है 15 सालों से और इस बार जो कोशिश में है आम आदमी पार्टी की दिल्ली में जो सरकार उसकी है, साथ साथ एमसीडी में भी वो आ जाए। और यही मुद्दा लेकर अरविंद केजरीवाल सामने जा रहे हैं कि अगर आप एमसीडी में और दिल्ली सरकार दोनों एक ही के पास होगी तो बेहतर काम होगा। पर क्या उसके इन मंसूबों को धक्का लग रहा है इन आरोपों से? राकेश कपूर है मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, और जावेद अंसारी, वरिष्ठ पत्रकार। जावेद साहब, आपको क्या लगता है? आम आदमी पार्टी के खिलाफ कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं और खास करके जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए हैं, कैश लेकर टिकट देने का मामला हुआ, सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो मामले हैं, गुजरात चुनाव भी है, ये भी है, इन दोनों ही जगह और खास करके दिल्ली में जहां उनकी सरकार है और अब चुनाव होने हैं, कुछ असर पड़ता नजर आ रहा है इसका? देखिए, एटलीस्ट जहां तक ऑप्टिक्स का सवाल है, जहां तक पब्लिसिटी का सवाल है, ये तो एक प्रश्न चिन्ह उठ गया है ना आम आदमी पार्टी के खिलाफ। और आप बीजेपी को या किसी को भी क्यों दोष देते हैं? जब आपने मुखालिफ को, अपने प्रतिद्वंदी को आप मौका देंगे, अवसर प्रदान करेंगे तो उसका तो फायदा उठाएंगे ही। अब वहां बैठ के आप मसाज कराएं, और ये जो 21 सितंबर का जो वीडियो है उसमें तो करीब 6 आदमी हैं और ये सर पे चंपी कराना कौन सी फिजियोथेरेपी का हिस्सा है? ये कोई नया स्कूल ऑफ मेडिसिन शुरू हो गया हो तो मुझे नहीं पता। तो जब आप दूसरे को खुद मौका प्रदान करेंगे तो उसके बाद शिकायत करने का आपके पास कोई औचित्य बचता नहीं है। वो तो अपना काम करेंगे, वो मुखालिफ जो हैं आपके विरोधी जो हैं उसका फायदा उठाएंगे। और तो क्या तो ये जो तर्क है वो उससे कोई फायदा होगा? अभी की वीआईपी ट्रीटमेंट तो अमित शाह को मिला, अब अमित शाह को जब मिला वो मिला, इस चुनाव में अमित शाह को वीआईपी ट्रीटमेंट मिला या नहीं? अमित शाह को 10 साल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लोग भूल गए अमित शाह को 10 साल 15 साल पहले की बात है, जो तो हो गई, बीत गई बात। उसका कोई इस तरह का प्रमाण तो नहीं है, तो हेयर से है ना। यहाँ तो बिल्कुल चश्मदीद गवाह भी क्या, ये तो बिल्कुल आंखों देखा हाल आप देख सकते हैं जी। एक नहीं, 3 वीडियो है और सुनने में ही आ रहा है कि अभी ये तो कुछ नहीं है, अभी और भी चीजें हैं जो बाहर आ सकती हैं। तो क्या ये जो तमाम आरोप हैं राकेश जी, वो उन पे कुछ असर पड़ रहा है क्या आम आदमी पार्टी पर? जैसे भ्रष्टाचार के बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं और कैश का मामला भी है कि टिकट के लिए कैश मांगा जा रहा है और कई लोग सामने आए। कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बीजेपी के साथ बैठकर बिंदु श्रीराम नाम की महिला ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कैसे उनसे 80 लाख रुपए मांगे गए। पहले भी ये मामला आया तो भी आम आदमी पार्टी ने यही कहकर अपना पल्ला झाड़ा कि देखिए उन लोगों को टिकट मिला नहीं, इसका मतलब कि कैश देकर यहाँ पे टिकट नहीं मिल रहा। लेकिन जैसा जावेद अंसारी भी कह रहे थे अभी कि एक जो ऑप्टिक्स है, जो माहौल बनता है, उसमें तो ये बातें उठी जाती हैं कि आप जो एक अलग किस्म की पार्टी थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पब्लिक मूवमेंट के तौर पे खड़ी हुई थी ये पार्टी, वो भी उन्हीं आरोपों से घिरी है जैसी कोई भी कन्वेंशनल पार्टी, पुरानी पार्टियां घिरी रही थी। तो आम आदमी पार्टी के जो चांसेस दिल्ली में हैं, जो वो कह रही है कि सरकार यहाँ दिल्ली में उनकी है, एमसीडी में भी वो आए, इस वक्त क्या आपको लगता है बैकफुट पे करते हैं ये आरोप आम आदमी पार्टी को, या बीजेपी बहुत ज्यादा परेशान है कि आम आदमी पार्टी लगता है कि आने ही वाली है, तो कैसे उनको घेरा जाए? नगमा जी, देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि ये दिल्ली नगर निगम के चुनाव, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सन 67 से
और अब तक के चुनावों का गवाह तो कम से कम हूँ। मैं हालांकि दिल्ली थोड़े वर्ष बाद आया, लेकिन उससे पहले चूंकि मेरा परिवार के कुछ लोग यहाँ रहते थे, मैं आता जाता रहता था। तो मुझे मालूम है सन 67 से लेकर के अब तक का मुझे मालूम है कि सन 67 में किस प्रकार से दिल्ली में सत्ता बदल हुआ था। दिल्ली का महानगर परिषद थी और नगर निगम थी। उस समय लाला हंसराज गुप्ता महापौर बने थे और जो नगर निगम के जो अपने साहनी साहब थे। तो मुझे ये लग रहा है, मैं बड़ा अमेज्ड हूं कि ये चुनाव हो रहे हैं या कोई सर्कस हो रहा है। देखिए, भारत की शासन व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय है और अब तो उसमें ग्राम पंचायत भी जुड़ गई है। अब किसका बेवकूफ बना रहे हो? दुनिया को पता है कि अब चुनावों पर जो धन शक्ति का कितना प्रभाव है। एक ग्राम सभा का भी चुनाव होता है, ग्राम प्रधान का भी चुनाव होता है, तो उसमें लाखों रुपया खर्च होता है। इस प्रकार इसलिए इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करना मुझे लगता है जनता का मूर्ख बनाना है। जनता दिल्ली की बहुत समझदार है। हमसे सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है, हमें सबसे बड़ी गलतफहमी ये हो रही है कि हम ऐसी प्रचार की बातों से जनता को गुमराह कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी और भाजपा में कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है। दोनों की राजनीति ये कि एक राम को लाती है तो दूसरी हनुमान को ले आती है जी। तो दोनों पार्टियों की राजनीति में कोई खास बहुत बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन जिस तेवरों के साथ आम आदमी पार्टी आई थी उसमें डेंट पड़ा है, निश्चित रूप से इन आरोपों का असर होता है। लेकिन जहां तक सवाल है नगर निगम चुनाव के मुद्दों का, तो वो मुद्दे तो है ही नहीं। चुनाव किस पर हो रहा है? चुनाव क्या जेल मैनुअल पर होगा जो नगर निगम का हिस्सा? नगर आम आदमी पार्टी ने ये कोशिश की थी कि इस चुनाव में वो मुद्दे रखें। उन्होंने लैंडफिल का, कूड़े का पहाड़ मुद्दा उठाया, बड़ा मुद्दा, और वो बार बार यही उनके आप शुरू के कैंपेन या नारे देखें तो लगातार यही था कि कूड़े के पहाड़ से दिल्ली को मुक्त करना है। एमसीडी में 15 साल से बीजेपी है, तो 15 साल से बीजेपी एमसीडी में है। इस तरह से एक उनका कब्जा तो रहा, पर क्या वो वहां पे हर चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर ही हो रहा है, चाहे वो एमसीडी का चुनाव ही क्यों ना हो। पर कुछ एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज बीजेपी के खिलाफ यहाँ पे हो सकती है। कुछ परेशान है वो ज्यादा, तभी हम देखते हैं कि तमाम बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, 4-4 जगहों के एमसीडी चुनाव के लिए आके प्रचार कर रहे हैं यहाँ। हाँ नगमा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये जो बात गलत नहीं है, दिल्ली की जनता देख रही है और दिल्ली की प्रबुद्ध मतदाता माने जाते हैं। मुझे याद है अच्छी तरीके से सन 71 में जब इंदिरा जी की लहर चली थी और 7 सीटें लोकसभा की जीत गई थी कांग्रेस पार्टी, और उसके कुछ महीने बाद ही नगर निगम के चुनाव हुए थे, तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण भी याद है जो उन्होंने दिल्ली के टाउन हॉल से दिया था। उन्होंने कहा, दिल्ली वालों, आपने हमें लोकसभा में जाने के योग्य तो नहीं समझा राष्ट्रीय राजनीति की, लेकिन ये झाड़ू हमारे हाथ में है, कृपया ये झाड़ू हमारे हाथ में रहने दो। तो नगर निगम के चुनाव में जनसंघ जीत गया था जी। उसके बाद भी हमने देखा है कई बार ऐसा हुआ है। दिल्ली की जनता को मूर्ख समझना, राजनीति में सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो जनता को मूर्ख समझता है जी। दिल्ली की जनता को अगर आप मूर्ख समझ रहे हैं, इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप करके, इस प्रकार की बातों में उलझा करके, इस प्रकार के सर्कस में उलझा करके, चाहे वो भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो। मैंने पहले निवेदन किया आपसे, आम आदमी पार्टी की राजनीति में भी कोई खास अंतर नहीं है। ये एक बदलाव के साथ आए थे, लेकिन वो बदलाव कायम नहीं रख पाए, वो अलग बात है जी। लेकिन जहां तक इन नगर निगम के चुनावों का प्रश्न है, तो ये चुनाव नगर निगम के मुद्दे पर होने चाहिए। केवल कूड़ा ही एक मुद्दा नहीं है। आपके जन्म से लेकर के मरण तक कोई भी नगर पालिका या नगर निगम का भूमिका होती है व्यक्ति के जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल। तो कूड़ा है, यहाँ पे प्रदूषण है। जैसे इन्होंने कूड़े के पहाड़ का मुद्दा उठाया जावेद अंसारी, तो बीजेपी कहने लगी कि यमुना के प्रदूषण का क्या हुआ, प्रदूषण आपका है, आपने प्रदूषण, अपने हवा नहीं साफ की दिल्ली की। तो जावेद, ये तमाम मुद्दे तो आम आदमी पार्टी ने उठाए थे, पर अब जाके क्या लग रहा है आपको, जैसे चुनाव करीब आए हैं, ये मुद्दे कहाँ गए? देखिए, आम आदमी पार्टी ने ये जो मुद्दे, आम आदमी पार्टी के फेवर में क्या है? फेवर में ये है कि दिल्ली सरकार ने जहाँ तक बिजली का सवाल है, जहाँ तक पानी का सवाल है, वो फ्री में मुहैया कराया है एक काफी बड़ी तादाद में लोगों को दे।
ये सबको राहत मिली है, हमारे ऐसे रिटायर्ड आदमी को भी राहत मिली। तो ये प्रदूषण और इसके मुद्दे पे नहीं कि ये क्या आरोप लगा रहे हैं, इनकी जो उपलब्धियां रही हैं, ये मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल्स, उस पर रहेगी। और एक दूसरा जो सवाल मैं उठाना चाहता हूँ कि ये दिल्ली में इतनी ये मल्टीपल लेयर्स क्यों है गवर्नेंस के, जहां हर जगह जैसे होता है। अब ये जब आपको किसी चीज की जरूरत हो, पता चला ये साहब ये नहीं, ये तो एमसीडी के हिस्से में पड़ती है, एमसीडी वालों के पास जाओ तो वो टाल देते हैं, वो कहते नहीं ये तो आप दिल्ली गवर्नमेंट से आप बात कीजिए। तो आधे वक्त तो यही नहीं पता चलता कि कौन सी एजेंसी है, किसके पास समझाए, हम क्यों जाए। एक सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, एक एजेंसी हो जो डील करे। बिल्कुल, ये मल्टीपल छह से आधा दर्जन तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अलग अलग यहाँ पर टकराव है। और अरविंद केजरीवाल इसी बात को लेकर निकले भी कि दोनों जगह पे अगर एक ही सरकार रहेगी तो फायदा होगा। पर जो अभी जिस तरह से बीजेपी की पूरी फौज उतरी और हमने मुख्यमंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को यहाँ पे देखा, और चुनाव यहाँ पर चाहे एमसीडी के हों या पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो, मोदी जी के नाम पर ही चुनाव लड़े जाते हैं। तो दिल्ली की जनता, नगर निगम के जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं, पर चूंकि ये दिल्ली है और केंद्र, तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि इस दफा मुश्किल लग रहा है, या बीजेपी क्यों लग रहा है कि वो टक्कर नहीं दे पा रही है और इतना जोर लगाया हुआ है बीजेपी ने एक एमसीडी चुनाव के लिए भी? जावेद। हाँ नगमा जी, जैसा आपने अभी जी सॉरी हाँ जावेद, ये जाहिर तौर पे इस बार बीजेपी को मुश्किल हो रही। पहले बीजेपी जीतती थी, बीजेपी का एक तरफा राज रहता था जहां तक एमसीडी है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि दिल्ली के लोग ये देखते हैं, एक तो दिल्ली के लोग लोकसभा इलेक्शंस में 7 के 7 जिता देते हैं बीजेपी को। उसके बाद जब स्टेट गवर्नमेंट का जब दिल्ली असेंबली का चुनाव आया तो उसमें दोनों बार उन्होंने आम आदमी पार्टी को जिताया। तो ये माना जाता है कि इस बार भी जहां तक एमसीडी का चुनाव है, इसमें आम आदमी पार्टी को लोगों का समर्थन मिलेगा। आपको नहीं लग रहा लेकिन जावेद के ये जो तमाम जो भ्रष्टाचार के आरोप नए, अब चाहे वो लिकर स्कैम लगातार बिल्डअप हुआ है, लिकर स्कैम हो या स्कूल की शिक्षा में भी स्कैम की बात उठाया गया, और उसके बाद अब ये टिकट के लिए कैश, और उसके बाद सत्येंद्र जैन का ये वीडियो, मनीष सिसोदिया का तमाम तरह के रेड, और उसके बाद ये लेटेस्ट वीडियो मालिश करवाते हुए, ये तमाम चीजों का कुछ असर पड़ेगा चुनाव पर? पड़ेगा, लेकिन जितना ये निर्णायक नहीं होगा, ये मुद्दे निर्णायक नहीं होंगे जी। तो असर पड़ता है, ऑप्टिक्स के तौर पे असर पड़ता है राकेश जी, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि जनता इन मुद्दों पर ही फैसला करेगी। मैंने आपसे निवेदन किया और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई थी कि दिल्ली के नगर निगम चुनाव में जिस प्रकार से भाजपा ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी है, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और यहाँ तक कि रक्षा मंत्री, बिल्कुल वो स्वयं दिल्ली की सड़कें नाप रहे हैं। तो ये भाजपा क्या चाहती है? भाजपा के ये कहना बहुत आसान होता है कि भाजपा हर चुनाव को जो है वो बड़ी गंभीरता के साथ लड़ती है, लेकिन हर चुनाव का अपना महत्व होता है, हर चुनाव के अपने मुद्दे होते हैं। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में क्या देश की रक्षा सेनाओं के बारे में कोई सवाल पूछा जाता है? जो रक्षा मंत्री दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं, जी। क्या असम के मुख्यमंत्री दिल्ली की सड़कों पर जो घूम रहे हैं, क्या असम के बारे में कोई प्रश्न है? अरे भाई, ये दिल्ली के लोगों की एक साधारण सी जीवन जिंदगी होती है, उसके बारे में उसकी जो समस्याएं होती हैं, उसके जो प्रश्न होते हैं, स्वास्थ्य से लेकर के शिक्षा तक का और जीवन से लेकर मरण तक का, उसकी ये चीजें होती हैं। आप, मुझे लगता है भाजपा, आपकी बात को मैं सही मानता हूं एक हद तक कि कहीं ना कहीं कुछ घबराहट है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है जी। तो ये तो बात है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और जो यहाँ से यहाँ पर जो ये बात आ रही है बार बार कि जो आम आदमी पार्टी पर जो आरोप लगा, सत्येंद्र जैन का जो मामला है, बेशक ये अनैतिक है। हाँ, अनैतिक है जी। हाँ, पर आपने और सही कहा कि जो मुद्दे हैं वो स्थानीय मुद्दे हैं। दिल्ली की जनता को क्या चाहिए उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में, असम के मुख्यमंत्री हो चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, वो आके यहाँ पर क्या मुद्दे उठा रहे हैं? मुद्दे उठाते हैं जो लोकल इश्यूज हैं, उनकी जरूरत है। बिल्कुल, शुक्रिया आप दोनों का। हमारे पास बिताई वक्त है भी इस चर्चा के लिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।